एक बार एक बेटा अपने पिताजी से लड़ाई करके गुस्से में घर से बरवाते हुए निकला और रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगा। वह मन ही मन बोल रहा था कि पिताजी ने ना जाने कितने पैसे छिपा कर रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। उसी समय उसे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो उसने पाया कि जल्दबाजी में उसने अपने पापा के जूते पहने हुए हैं। उस जूते में कील उभरी हुई थी, जो बार बार उसके पैरों में घाव किए जा रहा था। लेकिन उस समय वह गुस्सा था, इसीलिए उसे उस घाव का एहसास नहीं हो रहा था। इसीलिए वह आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि वह पापा का पर्स भी साथ लेकर आया है। तो उसके दिमाग में आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उसके पिताजी ने किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया। जब उसने अपने पापा के पर्स खोले तो उसमें पैसे तो नहीं निकले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि यहाँ पर खजाना छिपा रखा है। जरूर इस डायरी में लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं, या फिर किसको कितने पैसे पिताजी ने दिए हैं। लेकिन वह गलत था। जब उसने डायरी खोला तो पहले पन्ने पर जो लिखा था वह थोड़ा अजीब था। डायरी के पहले पन्ने में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो हाव भाव थे वह गायब हो चुका था, क्योंकि डायरी में ऐसा कुछ नहीं लिखा था जिससे उसे उम्मीद की थी, या फिर वो जो भी सोच रहा था। उस डायरी में पैसों का हिसाब लिखा हुआ था, जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। 50,000 पैसे लिए गए थे बेटे के कंप्यूटर के लिए। वो वही कंप्यूटर था जिसे वह आज तक इस्तेमाल करते आ रहा है। लेकिन उस बेटे को ये नहीं पता था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। उस डायरी में कैमरे का भी हिसाब था। उस बेटे को याद था कि जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद किया था, तब उसके पिताजी ने उसके जन्मदिन पर उसके कैमरे को गिफ्ट किया था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ था। और उसे खुश देखकर उससे ज़्यादा कोई खुश था तो वो थे उसके पिताजी। हर महीने कॉलेज के फीस का भी उधार उस डायरी में लिखा हुआ था। यह सब पढ़ने के बाद उसके बेटे का गुस्सा एकदम गायब हो गया था। जब उसने डायरी का दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें कुछ इच्छा लिखी हुई थी। पहली इच्छा जो थी वह थी अच्छे जूते पहनना। यह बात उसके बेटे को कुछ समझ न आई। तभी उसने पैर सड़क पर एक गड्ढे में जा पड़ा, जिसमें पानी भरा था, जिससे बेटे के पैर गीले हो गए। उसने जूते पलट कर देखा तो उसने देखा कि जूता तो है, नीचे से फटा हुआ। ये देखकर उसे डायरी में लिखी हुई बात समझ में आ गई। तभी उसने अपनी माँ की बात याद आ गई। माँ हमेशा बोलती थी कि अब तो नए जूते ले लो, लेकिन पिताजी हमेशा बोलते थे कि नहीं, अभी कुछ दिन और चलेंगे ये जूते, कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। बेटे को आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ उसे यह भी समझ आ रहा था कि उसके पिताजी पर्स को क्यों छिपा कर रखते थे। तभी वह डायरी को पढ़ते पढ़ते रेलवे स्टेशन पहुंचा और एक बेंच पे जाके बैठ गया। अब उसने डायरी का आखिरी पन्ना पलटा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी, और नीचे लिखा हुआ था 1 लाख रुपए बाइक के लिए। यह पढ़कर बेटे का दिमाग एकदम सुन सा हो गया। अब उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था। आंखों से आंसू आ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह रो क्यों रहा है। जूतों में लगी कील अब तक उसके पैरों में घाव कर चुकी थी। उसने जूते को खोला और फेंक दिया और जल्दी से उठकर घर की तरफ जाने लगा। अब वह नंगे पैर ही दौड़े जा रहा था। घर पहुंचने के बाद उसे उसके पिताजी वहां नहीं मिले। उसे समझ आ गया था कि उसके पिताजी कहाँ गए होंगे। वह सीधा बाजार की ओर भागा, और पता नहीं उसने इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि वह भागते हुए थक नहीं रहा था। वह एक बाइक वाले दुकान के पास पहुंचा। उसके पिताजी वहीं थे।
उसने अपने पिताजी को दौड़कर गले लगा लिया। उसके आँखों से आँसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके पिताजी ये समझ नहीं पा रहे थे कि उसके बेटे को हुआ क्या है। उसने पिताजी से कहा कि मुझे बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो कुछ भी करूँगा, वो अपने दम पे करूँगा, अपनी मेहनत से करूँगा। दोस्तों, हमेशा अपने माता-पिता का आदर करें और वो यदि किसी चीज़ के लिए मना करे तो आप उनकी मजबूरी को समझें। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें और हमारी कहानी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।